चर्चा करने वाले हैं ग्रह दोष उपाय के अंतर्गत राहु और केतु का उपाय। राहु और केतु का जो प्रभाव होता है वह सम्यक रूप से पड़ता है। जब पापक ग्रहों का, चूंकि ये छाया ग्रह होते हैं, इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, और राहु से ठीक 7वें स्थान पे केतु का स्थान होता है, तो इनकी जो प्रभाव क्षमता होती है वह लगभग एक जैसी होती है। इसलिए यदि राहु अथवा केतु प्रभावित हों तो उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए, उस विषय में आज हम चर्चा करते हैं आपसे। जब राहु केतु प्रभावित होते हैं तो आकस्मिक समस्या उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, जब राहु केतु कुंडली में प्रभावित होते हैं अर्थात पाप युक्त होते हैं, दोष कारक होते हैं, तो आकस्मिक समस्या उत्पन्न होती है। अचानक किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न हो जाता है, कार्य में समस्या उत्पन्न हो जाती है। अधिकांश राहु केतु के ही कारण प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे किसी प्रकार की आकस्मिक घटना घट जाना। राहु केतु के ही फलस्वरूप अग्नि भय भी उत्पन्न होता है। अग्नि के कारण हमारी क्षति होना, हमारा कष्ट होना उससे, अथवा ऐसी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्वास्थ्य में देखा जाए तो पैर में समस्याएं राहु के कारण और सर में समस्याएं केतु के कारण प्राप्त होती हैं। चूंकि अधरांग का अर्थात गले के नीचे का जो भाग है वह राहु होता है, जो कि सर्पाकार नीचे जाकर के हो जाता है, और ऊपर का जो मुख भाग है वह केतु का प्रभाव होता है। तो वह अपने अपने स्थानों पर प्रभाव देते हैं, दीवे खराब होते हैं, अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं। तो उनके उपाय से संबंधित अगर हम चर्चा करें तो चूंकि ये विचित्र वर्ण के होते हैं, तो विचित्र वर्ण का दान करना अर्थात चितकबरे वर्ण की वस्तुओं का दान करना, ऐसे वस्त्र का दान करना जिसमें अनेकों कलर हो, अनेकों वर्ण हो, अच्छा होता है। अनेकों प्रकार की दाल को, अन्न को मिक्स करके दान करना भी श्रेष्ठ कारक माना जाता है। कुत्तों को मीठी चीज खिलाना भी अच्छा माना जाता है। गाय को गुड़ खिलाने से भी राहु और केतु से संबंधित ग्रह दोष समाप्त होते हैं। यदि आप रत्न में विचार करें तो गोमेद रत्न धारण करना राहु के लिए और लहसुनिया रत्न धारण करना केतु के लिए श्रेष्ठ कारक माना जाता है। व्रत में अगर देखा जाए तो राहु और केतु के लिए सम्यक व्रत हनुमत उपासना मानी जाती है, अथवा शिव उपासना कर सकते हैं। तो शनिवार, मंगलवार अथवा सोमवार, इन तीनों दिवस में कोई भी एक व्रत कर सकते हैं आप। चूंकि ये छाया ग्रह होते हैं तो इनका प्रभाव तत्संबंधी ग्रह से भी प्रभावी होता है, जो इनके साथ रहता है अथवा जिसके घर में ये बैठे रहते हैं, तो उससे संबंधित भी वार का व्रत आप कर सकते हैं। साथ ही सर्प का अर्थात तांबा, चांदी, सुवर्ण आदि के सर्प का, इन धातुओं में बने हुए सर्प का भी आप बहते हुए जल में प्रवाह करें, यह भी आपके लिए श्रेष्ठ कारक माना जाता है। मीठी वस्तुओं का बहती हुई नदी में प्रवाहित करना भी राहु और केतु के लिए अनुकूलता मानी जाती है। राहु से संबंधित विचित्र वर्ण का दान कर सकते हैं। राहु से संबंधित मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम रांग राहवे नमः, अथवा वैदिक मंत्र से जप कर सकते हैं। राहु की जप संख्या 18,000 की होती है और कलव चतुर्गुणा प्रोक्ता के आधार पे राहु का जो जप संख्या हो जाता है 72,000 की संख्या में जप कर सकते हैं। केतु की जप संख्या ओम केंग केतवे नमः, इस मंत्र का जप करना श्रेष्ठ कारक होता है। केतु की जप संख्या 17,000 की होती है, और अगर पूर्ण संख्या देखी जाए तो 68,000 की संख्या में जप करना उचित माना जाता है। तो इस प्रकार से आप जप भी कर सकते हैं, अथवा किसी वैदिक मंत्र का जप हो या तांत्रिक मंत्र का जप हो, किसी ब्राह्मण के माध्यम से भी जप करवाना श्रेष्ठ कारक माना जाता है। तो इस प्रकार से ये उपाय राहु और केतु से संबंधित रहे। इनमें से कोई भी उपाय करें वह आपके लिए लाभदायक निश्चित रूप से होगा, परंतु श्रद्धा विश्वास रूपिणों, श्रद्धा और विश्वास से ही प्रतिफल की प्राप्ति होती है। तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से जो भी उपाय करेंगे निश्चित ही उसका फल प्राप्त होता है। राहु के और केतु के यंत्र भी धारण किए जा सकते हैं। तो ये रहे उपाय राहु और केतु से संबंधित।
इनमें से कोई भी आप उपाय कर सकते हैं। और यदि आपको और कुछ विशेष जिज्ञासा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। राहु केतु के स्तोत्र नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे, उसका आप पाठ भी कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।